आपको किसी पे शक या आपने कुछ देखा है? इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सो रहा था, प्यास की वजह से मेरी आंख खुल गई। डैडी क्या हुआ? डैडी 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 कासिम अली का शुमार शहर के मशहूर बिजनेसमैनों में होता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसे साइनाइड का जहर देके हलाक किया गया था। कातिल कौन था? उससे क्या दुश्मनी थी? कातिल ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था सिवाय इसके कि कासिम अली को साइनाइड देके मारा गया है। कोई भी चीज घर से चोरी नहीं हुई थी, सब चीजें एज इट इज मौजूद थी। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें पुलिस को ऐसा कोई खास सबूत नहीं मिला। पुलिस की शक की सुई तो उसके बेटे अलीम पे जाट की थी, जिसने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इससे पहले शक यकीन में बदल जाए, बता दो। देखो, शराफत से बता दो। उन्हें मार के मुझे क्या फायदा होता? उनकी तमाम जायदाद और दौलत के अकेले वारिस जो बन गए हो। मैं उनकी औलादी औलाद हूँ और वैसे भी दौलत और जायदाद के मामले में कभी उनसे तनाज़ा नहीं रहा। बहुत पक्का है सर, हिरासत में लेके कोर्ट से रिमांड ले लें, फिर सारा कट्टा जड़े खोल देगा। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। और तुम शहर से बाहर हमसे पूछ के आओगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। सर खैरियत तो है? सर लगता है इस केस के बारे में अहम बात पता चली है आपको। हाँ नदीम, एक वॉइस मैसेज आया है। क्या मैसेज आया, जरा सुनाइएगा। इंस्पेक्टर निसार, एड़ी चोटी का भी जोर लगा लो, कासिम अली के कातिल तक नहीं पहुंच सकते। जिस पर तुम शक कर रहे हो वो बेकसूर है। गुड बाय इंस्पेक्टर। सर हमें मिसगाइड किया जा रहा है। सर फौरन इस नंबर पे कॉल बैक करें। सही कह रहे हो। माफ कीजिए, आपके मिलाए हुए सारिस ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। स्विच ऑफ। बंद आ रहा है सर। सर मुझे तो ये सब अलीम का किया था लगता है। सर मुझे नहीं लगता। कातिल ने जब घर में कोई सुराग नहीं छोड़ा तो इतनी बड़ी हिमाकत कैसे कर सकता है? कातिल जो कोई भी है, हमें इस मैसेज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है सर, ये मैसेज हमें कातिल तक पहुंचा सकता है। बहुत जीनियस होते जा रहे हो मुदस्सिर तुम। थैंक यू सर। सही कह रहे हैं सर आप।
हेलो। हेलो सर, आसिफ बात कर रहा हूँ। हाँ से बोलो। सर सर्जन हाशिम अपने कौन सर्जन हाशिम? पुलिस अभी इस केस की भूल भुलैया को सुलझा ही रही थी कि एक और ऐसा केस खुले चैलेंज की तरह पुलिस के सामने आ गया, जिसे देखकर पुलिस परेशान रह गई। भाई क्या मिलाया था तुमने दूध? साहब जी मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया था साहब जी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है दूध में साइनाइड मिला के दिया गया है। साहब जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि उस दूध के गिलास में किसने क्या चीज मिलाई है। जब दूध रखा तो क्या दूध का रंग तब्दील हो गया था? नहीं तो साहब जी। इसका मतलब ये हुआ कि दूध का गिलास रखने के बाद उसमें साइनाइड मिलाया गया। सर अगर दूध में साइनाइड मिलाने से दूध का रंग चेंज हो जाता है तो ये बात हाशिम खान ने महसूस क्यों नहीं की, जबकि वो खुद भी डॉक्टर थे सर। हो सकता है वो काम में इतना मगन हो कि इस तरफ ध्यान ही ना गया हो। और किसने किसने दूध पिया था? जी साहब मैंने खुद भी पिया था। दूध का गिलास किसने दिया था उन्हें? मैं खुद रख कर आया था कि साहब जी उस वक्त बैठ के किताब पढ़ रहे थे। साहब जी दूध पी लें। हाँ रख दो, मैं पी लूँगा। अपने बात तुमने किसी और को कमरे में आते हुए देखा? नहीं साहब मैंने किसी को भी जाते हुए नहीं देखा। सर ये मुझे पहले केस की दूसरी कड़ी लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। कौन हो सकता है सर वो? बेकार इतनी मेहनत कर रहे हो इंस्पेक्टर। कीजिए, आपके मिलाए हुए सारे से अपना नंबर बंद किया हुआ है। The subscriber you have dialed स्विच ऑफ? सर क्या उसी नंबर से मैसेज आया था? नहीं, कोई और नंबर ना दी। सर बहुत ही शातिर आदमी लगता है ये, जरा मैसेज सुनाइएगा। बेकार इतनी मेहनत कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। चलो कोई बात नहीं, तीसरी बार जरूर यकीन कर लोगे। गुड बाय इंस्पेक्टर। इसने तो जीना आजाद किया। सर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ याद आ जाए एक दफा मुझे।
वॉइस मैसेज के बाद पुलिस को अपनी तफ्तीश का रुख बदलना पड़ा, क्योंकि पुलिस को इस बात का यकीन हो चला था कि कातिल कोई भी है, वो किसी ना किसी नामालूम इंतकामी जज्बे के तहत ये कार्रवाइयां कर रहा है। क्योंकि जब इसने अपना दूसरा वॉइस मैसेज किया, उसमें पुलिस को अपनी तीसरी कार्रवाई के बारे में खुला चैलेंज दिया। ग्रेट मुदस्सिर, इतनी अहम इंफॉर्मेशन, वेल डन। मुझे यकीन था कि जाए वारदात और जिन नंबर से मैसेजेस भेजे गए हैं जरूर कातिल का कोई अपना पर्सनल नंबर होगा। मतलब लोकेशन पे तुमने कातिल के पर्सनल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, जबकि वहां पे दूसरे नंबर की लोकेशन भी आ रही होगी। बिल्कुल, लेकिन एक नंबर की लोकेशन हर जगह आ रही थी। मैं बड़े साहब से मिलकर आता हूँ, तुम अपनी डिटेल, ठीक है? पुलिस ने जब दोनों केसों को मवाजना किया और कातिल की जहानत को मद्देनजर रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो पुलिस के पास बहुत से शवाहिद जमा होने लगे। वो कहते हैं ना कि कातिल कितना ही ज़हीन और चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करता है कि वो कानून के शिकंजे में आ जाता है। पुलिस ने अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कातिल को ट्रेस करना शुरू किया। सर ये उस कातिल का नंबर है, उसका नाम फराज है। गुड। सर अगर कातिल अपना असल नंबर जाए वारदात पे बंद रखता तो हम उसे कभी भी नहीं पकड़ सकते थे। मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है। यस सर, कातिल के पर्सनल नंबर और जिन नंबरों से आपके मोबाइल पे वॉइस मैसेज भेजे गए उन दोनों नंबरों की लोकेशन सेम थी सर। और दूसरी मालूमात कहां से मिली? वेरी सिंपल, उसको फॉलो किया और कातिल तक पहुंच गए। वेल डन। इससे पहले कातिल तीसरा मर्डर करे, हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तुम सही कहते हो, जाओ फौरन रेड की तैयारी करो। ओके सर। ठीक है, हाँ ठीक है तुम उसका साथ नहीं छोड़ना, देखो उसके पीछे ही रहो। अच्छा सर, वो यहीं पे आएगा अभी। अच्छा बताया उसने। जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना काम दिखा जाए। सर वो अभी घर के बाहर ही है, उसे अंदर जाने दें। सबर करो, उसे जरा भी शक हो गया तो फरार हो जाएगा। पुलिस की तेजी रंग ले आई। पुलिस बस कातिल तक पहुंच चुकी थी। पुलिस को अपना अगला कदम बड़ी होशियारी से उठाना था। पुलिस का पहला टारगेट था फराज को जिंदा पकड़ना, ताकि वो ये जान सके कि आखिर इन तमाम कत्ल के पीछे राज क्या है। दूसरी बड़ी वजह सेठ करीम की जिंदगी को बचाना था, जिसके कत्ल का इरादा फराज कर चुका था।
गेम इज ओवर। चलो भाई, इंग्लिश फिल्म के हीरो सीरियल किलर बनना चला था। हाँ भाई, नफसियाती हो या मकतूल कासिम अली के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? ड्राइंग रूम में तो बड़ा फरफर बोल रहा था, अब क्यों ब्रेक लग गया? सर, अगर उस रोज कासिम अली, सर दिस इज माय सीवी। गुड, एक्सीलेंट, आपकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। सर, आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ अपनी वालदा की दुआओं की वजह से। हमारी कंपनी को आप जैसे नौजवान की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो इमरान साहब, जय नसीब, आज कैसे याद आ गई हमारी? पोस्ट पिगन? अरे सर, आप दरखास्त नहीं ऑर्डर कर सकते हैं। आप कल उसे भेज दें और मैं आज ही लेटर निकाल देता हूं। अरे आप फिक्र ना करें, सब सीख जाएगा। आप उसकी सीवी फैक्स कर दें, मैं आज ही अपॉइंटमेंट लेटर निकलवाता हूं। ओके ओके ओके, डोंट वरी। मुझे अफसोस है, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता। और तुम्हारी सर्जन से क्या दुश्मनी थी? सर, मेरी वालदा बहुत सख्त बीमार थी। सर्जन ने मेरी मां की जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन तजवीज किया था। ऑपरेशन करने के लिए उस सर्जन ने बहुत बड़ी रकम मांगी थी और मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी न थी। मैंने उस सर्जन की बहुत मेहनत समाजत की, उसके पांव तक पकड़े, लेकिन सर्जन ने कहा, ये कोई खैराती अस्पताल नहीं है मिस्टर। मैं गुंजाइश नहीं कर सकता हूँ। अपनी माँ को किसी सरकारी अस्पताल पे ले जाओ। मेरी माँ को बचा लो, खुदा का वास्ता। पैर पड़ता हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। मर जाएगी तो मैं क्या करूँ? जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी तो तुमने प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कैसे करवा दिया? डॉक्टर साहब, प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लो, मैं आपके I'm sorry.
वो मर जाएगी यार, मेरी थोड़ी मदद कर दो भाई, प्लीज मेरी मदद कर दो भाई। अरे कहाँ जा रहे हो, मेरी बात तो सुन लो यार। हेलो हेलो, रुको 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 रुको, अरे बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई तो मेरी बात सुनो, पागल हो गए सारे। सुनते लो, मेरी माँ की तबीयत बहुत सख्त खराब है, मेरी मदद कर दीजिए भाई प्लीज। वो अस्पताल में हो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुम्हारे आगे झोली पिला के पी। मेरी बात तो सुन लो, मेरी माँ की तबीयत बहुत सख्त खराब है, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। वो आईसीयू में है, वो मर जाएगी सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज सर, मैं झोली पे सर, खुदा का वास्ता है प्लीज सर। सुनिए भाई, भाई मेरी बात सुनिए, मेरी वालदा की तबीयत बहुत खराब, आगे वास्ता मेरी बात सुन लो। या अल्लाह, मेरी माँ को बचा ले अल्लाह, मेरी माँ को बचा ले अल्लाह। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी मां को नहीं बचा सका। क्या तुम अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार सर्जन को समझते हो? जी हाँ इंस्पेक्टर, अगर वो सर्जन चाहता तो मेरी माँ की जान बचा सकता था। सर इससे ये पूछें कि ये सेठ करीम को क्यों मारना चाहता था? बहुत वाज़ेह है मुदस्सिर, मुआशरे ने इसके साथ बहुत ज्यादती की थी। सर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लिया जाए। बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो नदीम, बेशक इसने गलत रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन एक चीज जो मैं समझता हूँ, इसने अल्लाह की जात पे कभी भरोसा नहीं किया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी सेठ करीम से क्या दुश्मनी थी? सर अभी कासिम अली और हाशिम के दिए हुए जख्म हरे ही थे कि सेठ करीम ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? औकात देखिए अपनी, मेरी बेटी से शादी करोगे? डैडी मैं अंबर के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां ढेर कर दूंगा। जो खुद खुशियों के लिए तरसता हो, वो मेरी बेटी को क्या खुशी देगा? मैं सच कह रहा हूँ अंकल, आप मेरी बात का यकीन करें। शक्ल गुम करो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यही ढेर कर दूंगा। डैडी मैं अंबर से बहुत मोहब्बत करता हूँ। खबरदार जो अपनी जबान से मेरी बेटी का नाम लिया। डैडी मैं अंबर की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर जाऊंगा मैं उसके लिए। तो जाओ जाकर जान दे दो अपनी। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। क्यों? आखिर क्यों डैडी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा मेरे साथ? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा कसूर यह है कि तुम एक गरीब और हकीर इंसान हो। दफा हो जाओ यहाँ से। सोचा कि वाकई मैं इस दुनिया के लिए बोझ बन चुका। मैं खुदकुशी के इरादे से अपनी छत पे अपने आप को गोली मारने वाला था। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन अचानक मेरा इरादा तब्दील हो गया।
सोच रहा था कि मैं नहीं बल्कि इस किस्म के लोग इस धरती पे बोझ हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन तुम्हें किसी की जान लेने का कोई इख्तियार नहीं है। फराज, काश तुमने जोश के बजाय होश से काम लिया होता तो आज यहाँ मुजरिम बन के हमारे सामने नहीं बैठे होते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस हाल तक पहुंचाने का सबब जो लोग बने उनके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अच्छा या बुरा बनना इंसान के अपने हाथ में होता है, सबब बनाना तो एक बहाना है। मसाइल का हल ये नहीं कि किसी की जान ली जाए। मुदस्सिर, इसका चालान बनाओ और कल सुबह अदालत में सुबह पेश करो। ओके सर, चलो।